हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइको लर्निंग वर्ल्ड। आज मैं अंकिता श्रीवास्तव आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड. It is one of the most important methods applied in psychology for inquiring about behavior. हम ऑब्जर्वेशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी. यू कैन गो थ्रू इट. So before I begin, I request you all to please don't forget to like, share and subscribe the channel. I need your support. Please do it. Okay, तो आज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे कंटेंट में. We will be going through experimental method and about it we'll come to know the meaning, concept of variables, experimental group and control group, field experiment and Kasi experiment, steps of experimental method, advantages and disadvantages of experimental method. So experimental method meaning. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि experimental method होता क्या है. What is it all about? Experiments are conducted to establish cause-effect relationship between two variables. This is a very important part of this method. यही इसका मेन रूट है, आप कह सकते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में उसका कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, बताना, एक्सप्लेन करना ही एक्सपेरिमेंटल मेथड का काम होता है. कॉज क्या और इफेक्ट क्या, मतलब कोई भी अगर बिहेवियर अकर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज तो होगा. कॉज का मतलब क्या हुआ? रीज़न. कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से इफेक्ट, उसका असर देखा जाता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज कॉज? कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड. कॉज क्या है? अगर हम उस रीज़न को चेंज करें जिसकी वजह से बिहेवियर हो रहा है तो क्या बिहेवियर में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा. तो कॉज वही चीज़ होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. और इफेक्ट क्या होता है? उसी चेंज का असर इज द इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन. Like, for example, smoking is injurious to health. Okay, smoking is injurious to health. आपको ये प्रॉब्लम है जिसमें आप देख सकते हैं हेल्थ पे असर पड़ रहा है. हेल्थ इज आपकी इफेक्ट हो गई है. ठीक, क्यों इफेक्ट हुई है? उसका कॉज क्या है? क्योंकि स्मोकिंग की जा रही है, इस वजह से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है. अब इनका ये मानना है एक्सपेरिमेंटल मेथड में दैट इफ वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द कॉज, डज इट ऑल्सो चेंजेस इट्स इफेक्ट? यस, इट डज. अगर हम स्मोकिंग की जो नंबर ऑफ पैकेट्स अगर एक इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है एक दिन में, या नंबर ऑफ सिगरेट्स अगर एक इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, अगर हम उसे ऑल्टर करें तो क्या उसकी हेल्थ पे असर कम ज़्यादा होगा? बिल्कुल होगा. अगर वो ज़्यादा स्मोक इनटेक करेगा, ज़्यादा सिगरेट्स इनटेक करेगा तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बैड होगा और ज़्यादा इंजूरियस होगा, हार्मफुल होगा. वहीं अगर हम उसका इनटेक रेड्यूस करा दें तो उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट शो करेगी, बेटर होगी. ऑल राइट, सो इट इज़ ऑल अबाउट, ये तो मैंने एक बायोलॉजिकल आपको एग्जाम्पल दे दिया, बट इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू द हेल्थ, एंड हेल्थ इज समवेयर रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी. ऑल राइट, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द साइंटिफिक स्टडी. कोई भी मेथड अगर साइकोलॉजी में अपनाया जा रहा है तो वो साइंटिफिक है नेचर में. इट मीन्स इट इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर, तभी उसे साइंटिफिक बोला जा रहा है. ओके, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी टू स्टडी बिहेवियर, मोटिव्स और कॉग्निशन.
in a laboratory or other controlled settings in order to predict, explain, or influence behavior or other psychological phenomena. So what is experimental method? It is scientific study किसकी, किसी भी बिहेवियर की, मोटिव्स की, या हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, कॉग्निशन में आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, ये सब आता है. ओके, और कहाँ इसे स्टडी किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इट इज स्टडीड इन अ लैबोरेटरी. ओके, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, एंड दैट कंट्रोल्ड सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड और इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ लैबोरेटरी. ओके, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट, और हम क्यों करते हैं लैबोरेटरी में स्टडी इसको? ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके, अनुमान लगा सके, एक्सप्लेन कर सके और बता सके कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स है जो बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और उसको डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. नेक्स्ट कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. अगर अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे आपने what did you see? You saw that experiments are conducted to establish cause-effect relationship between two variables. Now, what are variables? That is what we are going to study about. Variable होता क्या है? तो कोई भी स्टिमुलस या इवेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट जो वेरी करता हो, जो चेंजेबल हो, जिसकी कोई ना कोई चेंज हो सके, ऑल्टर हो सके, मैन्युपुलेट हो सके, एंड इट कैन बी मेजर्ड, इज कॉल्ड अ वेरिएबल. ओके, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल. अब दो तरह के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपसे डिस्कस करेंगे. वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ द वेरिएबल विच द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट ऑल्टर्स, चेंजेस और मैन्युपुलेट्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो रिसर्चर एक्सपेरिमेंट में चेंज करता है, उसकी कंट्रोल में होता है, वो जितना चाहे उसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है, मैन्युपुलेट कर सकता है. दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड. इसको रिसर्चर ऑब्जर्व करता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं चेंज लेकर के आता हूँ या आती हूँ तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया, क्या होगा? इफेक्ट. हाँ जी. ओके, सो this is all about independent variable and dependent variable. अगर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, तो स्मोकिंग उसमें क्या होगा? इट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज हेल्थ विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल. स्मोकिंग नंबर ऑफ वो जो सिगरेट्स इंडिविजुअल इनटेक कर रहा है उसे हम बढ़ा घटा सकते हैं, मैन्युपुलेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं. तो वो जो चेंज हो सकता है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? उसका असर हेल्थ पे क्या पड़ रहा है. ओके, वहीं पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लाइक स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट्स टेस्ट परफॉर्मेंसेस. ओके, कि अगर इंसान स्लीप डिप्राइव्ड है, उसे नींद पूरी नहीं हुई है उसकी, तो उसका असर उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस पे देखने को मिलेगा. ओके, इंडिविजुअल स्लीप डिप्राइव्ड है, वो हमारी इस रिसर्चर के कंट्रोल में है, वो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करा सकता है. ओके, सो दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड योर स्कोर्स ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस, द इंडिविजुअल स्कोर ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल. All right, so this is all about the concept of variables. Next comes experimental method में दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. one is the experimental group and the other is the control group. Now what is experimental group? Experimental group क्या होते हैं? The members of the experimental group are exposed to the manipulation of the independent variable, whereas the control group, it is the comparison group where the manipulation of the variable is absent. तो हम देख सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है,
इसी पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, इसी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। और कंट्रोल ग्रुप ऑन द अदर हैंड, इट इज़ द कंपैरिजन ग्रुप, जिससे हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। ओके कि अगर हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंजेस लेकर रख के आ रहे हैं, यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके और फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था कि स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट्स द टेस्ट परफॉर्मेंसेस। ओके तो हमने क्या बात करी, स्लीप डिप्राइवेशन आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होंगे वो होंगे आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, स्लीप डिप्राइव्ड। ओके वहीं पे जो फुल्ली रेस्टेड होंगे वो होंगे आपके कंट्रोल्ड ग्रुप। ओके इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया जा रहा। स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट्स द टेस्ट परफॉर्मेंस। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सपोज कराया जाता है और कंट्रोल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको एब्सेंट होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके इन लोग को नहीं असर पड़ता है उस चीज़ का, कंट्रोल ग्रुप को। ओके तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है, जो एक्सपोज्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, लाइक स्लीप डिप्राइव्ड है जो, उनका हमें रिजल्ट देखना है कि टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या आता है। ठीक और हम वहीं देखेंगे फुल्ली रेस्टेड इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उनका रिजल्ट कैसा आता है, किस पे, टेस्ट परफॉर्मेंस पे। ठीक और हम कंपेयर करेंगे किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट हम ये देखेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा स्लीप डिप्राइव्ड है तो क्या उसका असर पड़ रहा है उसके टेस्ट परफॉर्मेंस पे कि नहीं पड़ रहा है। ठीक वो हमें उसके स्कोर से पता चल जाएगा। ओके वहीं हम कंट्रोल ग्रुप का देखेंगे कि वो इंडिविजुअल्स जो कंट्रोल ग्रुप में थे वो लोग फुल्ली रेस्टेड थे, उन लोग दे वर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड, क्या उनका असर पड़ा उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस पे कि नहीं पड़ा। और फिर हम उनके दोनों के टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है जो हमने स्टेट करी है उसका हमें क्या एनालिसिस मिला, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, वन इज फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड अदर इज कासी एक्सपेरिमेंट। Field experiment is like if a researcher wants to have high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he or she may go to the field where the particular phenomena actually exist. इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो रिसर्चर होता है वो एक्चुअली में उस फील्ड में जा कर के स्टडी करना चाहता है जिसमें एक्चुअली में वो सिचुएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, रादर दैन वो लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली उसे क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहता है कि आई वांट टू स्टडी अबाउट द students behavior in the classroom, so rather than creating that situation artificially in the laboratory, the researcher would prefer to go to the school itself and study his problem there itself in the field only. Okay, so that is called field experiment. Whereas what is Kasi experiment? In such type of experiments, the independent variable is selected rather than varied or manipulated in natural setting using naturally occurring groups to form experimental and control group. Here, the conditions cannot be created artificially in the laboratory. Kasi experiment में भी हम जो कंडीशंस हैं उनको हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कासी एक्सपेरिमेंट उन ग्रुप्स पे किया जाता है, उन इंडिविजुअल्स पे किया जाता है और रिसर्चर्स उनके पास जाते हैं एक्चुअली में जिसने वो प्रॉब्लम फेस करी हो। लाइक किसी एरिया में अर्थक्वेक आया या सुनामी आई या वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वहाँ के आसपास के लोगों पे उस चीज़ का, उस डिज़ास्टर का जो नेचुरल कैलामिटी हुई है उसका क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए जो रिसर्चर होता है ही और शी herself himself has to go to that particular place and they have to find out they have to research about their stated problem. ठीक, अब हम सुनामी या फिर वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक हम लैबोरेटरी में नहीं ला सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको अगर कर भी दिया, अगर हमने आर्टिफिशियली भी उसे किया तब भी हम
फील नहीं कर सकते जो एक्चुअली में उन लोगों ने फील किया होगा, उन लोगों का जो लॉस हुआ होगा ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी, लाइफ का जो लॉस हुआ होगा, वो एक्चुअली में वही बता सकता है जो उस दौर से गुजरा होगा. ओके, सो दैट इज़ कासी एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज़ नहीं करना पड़ता. अगर मैं जानना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल दैट व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट ऑफ on individuals who faced earthquake in that area, ठीक, तो जो earthquake आया है, ठीक, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसको हम मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, हम इसे ऑल्टर भी नहीं कर सकते हैं. हमें इसे बेसिकली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसे हमें सेलेक्ट करना होता है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है. अब हमें उसका असर देखना है कि उन वहाँ के जो रहने वाले निवासी थे उन पे क्या इसका असर पड़ा है. ओके, सो दैट इज़ कासी एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या होता है, हम वही 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं. जिन्होंने ये चीज़ फेस करी होती है उन पे क्या असर आया और जिन्होंने नहीं फेस करी है, जिन्होंने बस देखा है टीवी में बैठ के या न्यूज़ सुनी है, उन पे क्या असर आया. देन वी कंपेयर both their results and then we come to know and then we can analyze our research, okay, our study of research or research. Next comes steps of experimental method. कौन कौन से steps है experimental method के, अगर आप ये method अपनाते हैं अपनी research के लिए तो कौन कौन से steps आपको अपनाने होंगे. First of all is you have to state the problem of study. There is a wide range of problems that can be studied. Okay, तो सबसे पहले you have to narrow down what you want to study. आपको एक specification पे आना होगा, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा कि आप क्या प्रॉब्लम स्टडी करना चाहते हैं. फिर आप उस पर हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे. ना व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? इट इज़ अ tentative solution to a problem. Okay, then you will form a hypothesis, then you will form experimental and control groups, then you will research and collect the data, compare the data of both the groups. You will then be able to analyze your observations and your data, and then you will be able to state the conclusions that whether your hypothesis has been proved or not. If not, then you will have to revise the whole process the same way. Okay, you will have to go for a thorough research again. So these were the steps of experimental method. Next comes advantages and disadvantages of experimental method. What are the advantages of experimental method? It provides researcher with a high level of control. बहुत हद तक researcher के control में होता है independent variable. So जो उसकी रिसर्च है वो काफ़ी कंट्रोल्ड सिचुएशंस में रहती हैं, लैबोरेटरी कंडीशंस इसमें अप्लाइड होती हैं ज़्यादातर. प्रोवाइड्स कंक्लूजन विच आर स्पेसिफिक. हमें कंक्लूजन भी वही मिलता है जो हम पढ़ना चाहते हैं, रादर दैन अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड में देखें तो हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं या रिकॉर्ड हो जाती हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से एसोसिएटेड भी नहीं होती हैं. बट एक्सपेरिमेंटल मेथड में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे जो हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं दे आर वेरी मच स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. The results can be verified. Yes, the results can be verified. जो भी हम results लेकर के आते हैं, एक तो controlled situation में है, laboratory situation में है, scientific method है, it is systematic in nature. So, but obviously, if the other researcher also comes and performs the same experiment again, it is very much the high, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उसको भी same result मिलेगा. ओके, कॉज इफेक्ट कैन बी डिटरमाइंड. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का कि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी बिहेवियर का हमें कॉज और उसका असर जो बिहेवियर पर पड़ रहा है हमें दोनों पता चल जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड से. इसका मेन फोकस क्या है? मेन एम इज टू डिटरमाइन द कॉज एंड द इफेक्ट. जब तक हमें कॉज नहीं पता चलेगा किसी भी प्रॉब्लम का, आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो. सो इट मेनली फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. Next comes disadvantages of experimental method. Okay, results can be subjective. Yes, in many cases ऐसा भी हो सकता है कि results subjective हो जाए, biased हो जाए. हम अपना opinion ले आते हैं कि अच्छा उसने इस तरह से इसलिए perform किया होगा, maybe due to this reason, because the researcher becomes biased. Okay, इट कैन क्रिएट सिचुएशंस विच आर नॉट रियलिस्टिक. कई बार हम लैबोरेटरी में रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं उन सिचुएशंस को जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि हम कई बार ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं जो रियलिटी में हम चाहते हैं.
ओके, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. कई बार एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मीन्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं जो आपकी रिसर्च को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं आपकी रिसर्च में. ऐसे भी कई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कंट्रोल में रिसर्चर के नहीं होते हैं. लाइक कभी लाइट चले जाना, और कोई इंडिविजुअल अगर लैबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है ये एक्सटर्नल वेरिएबल, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होना, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की. तो क्या कहते हैं, ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कई बार रोल प्ले कर जाते हैं, एंड दे कैन गिव यू results which are not very highly reliable. Okay, so these are the disadvantages of experimental method. So I hope you all liked this video, as we have covered up today experimental method and the whole content of it, meaning concept of variables, experimental group and control group, field experiment and Kasi experiment, steps of experimental method, and advantages and disadvantages of experimental method. So thank you for watching, and please don't forget to like, share and subscribe the channel.